मित्रों, आज का विषय है भाई की संपत्ति लूटकर खाने वाले किस प्रकार भटकते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, एक माता पिता की संतान एक दूसरे का हक क्यों छीन लेती है, और जो भाई अपने भाई की संपत्ति को लूटकर मौज उड़ाता है उसे क्या सजा मिलती है। मैंने मृतलोक पर देखा है, एक भाई अपने भाई की पत्नी छीन लेता है, एक भाई अपने भाई का धन छीन लेता है, एक भाई अपने भाई की संपत्ति छीन लेता है। आखिरकार वो भाई जिसका सब कुछ लुट जाता है और वो बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता है, फिर उसे आप किस प्रकार सुख देते हैं, या फिर वो जीवन भर गरीबी में ही समय काटता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पहले तुम कहानी को ध्यान से सुनो, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा कि भाई की संपत्ति छीनने वाले भाई को किस प्रकार दंड मिलता है, और जो भाई मजबूर होता है उसे मैं किस तरह से सुख प्रदान करता हूँ। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बस दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत बड़ा किसान रहता था, जिसके पास में बहुत सारा धन संपत्ति थी। एक दिन वो अपनी पत्नी और तीनों बेटों को छोड़कर मर जाता है, और जब उसके बेटे बड़े हो गए तो उसकी माँ ने अपने तीनों बेटों से उनके पिता की रियासत को बढ़ाने की अपील की। चूँकि किसान के बड़े दोनों बेटे बहुत ज़्यादा अहंकारी थे, धन के लालची थे, वहीं सबसे छोटा बेटा सीधे स्वभाव का था। इस प्रकार किसान के मरने के बाद में उसके दोनों बड़े बेटों ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब संपत्ति का बंटवारा हो जाना चाहिए। और फिर जब बंटवारा हुआ तो दोनों बड़े अहंकारी भाइयों ने अपने छोटी भाई की संपत्ति की बेईमानी कर ली और अपने छोटे भाई और अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। चूँकि किसान के सबसे बेटे की अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसने एक जंगल में जाकर के और एक घास फूस की झोंपड़ी बना ली और अपनी माँ के साथ में रहने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक दिन किसान की पत्नी ने मन में विचार किया कि जीविका चलाने के लिए मेरे छोटे बेटे को कोई काम तो आना चाहिए, जिससे वो उस काम को करके कुछ धन कमा सके और हम दोनों का पेट पालन हो सके। इस प्रकार किसान की पत्नी ने अपने छोटे बेटे को एक दर्जी के पास सिलाई का काम सीखने के लिए भेजा, पर वो दर्जी का काम नहीं सीख सका। फिर किसान की पत्नी ने उसको एक चांदी की चीज़ें बनाने वाले के पास भेजा, पर उसका छोटा बेटा वो भी काम नहीं सीख सका। उसके बाद में किसान की पत्नी ने अन्य काम सीखने के लिए अपने छोटे बेटे को कई स्थानों पर भेजा, पर वो कोई भी काम नहीं सीख सका। वहीं किसान की पत्नी ने अपने छोटे बेटे से कहा, अब तुम कुछ भी काम नहीं कर सकते, इसलिए एक काम करो, अब तुम घर पर ही बैठो। इस प्रकार किसान के छोटे लड़के को घर पे बैठना बिल्कुल ठीक लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार एक दिन उसके घर पर 4 पड़ोसी आए और उसकी माँ से कहा कि आप अपने बेटे को हमारे साथ में जंगल में लकड़ी काटने के लिए भेज दो, हम लोग वहीं पास में ही काम करते हैं, ये भी हमारे साथ काम करेगा तो 4 पैसे पैदा करेगा, जिससे आप लोगों का पेट पालन ठीक से हो सकेगा। हम लोग जंगल से लकड़ी काटते हैं और गधों पर लादते हैं और शहर में जाकर के उन्हें ठीक दामों में बेच देते हैं, और जो लोग हमसे लकड़ी खरीदते हैं वो उन लकड़ियों से आग जलाते हैं। इस प्रकार किसान की पत्नी ने उन 4 लड़कों से हाँ कर दी और कहा, बेटा चिंता मत करो, कल मैं अपने छोटे बेटे के लिए एक गधा खरीद दूंगी और फिर वो तुम्हारे साथ तुम्हारे काम धंधे में लग जाएगा। वहीं अगले दिन किसान की पत्नी ने अपने पति की प्यार की निशानी को बेच करके अपने छोटे बेटे के लिए एक गधा खरीद दिया, और फिर वो अपने गधा को लेकर के उन 4 आदमियों के साथ में लकड़ी काटने चला गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस दिन लोगों ने बहुत सारा काम किया और बहुत सारा पैसा कमाया, पर ये सब पैसा कमाने का धंधा केवल 6 दिनों तक ही चला। 7वें दिन बहुत तेज बारिश हो गई और उन सबको बारिश से भीगने से बचने के लिए एक गुफा में जाना पड़ा। वहीं किसान का छोटा लड़का गुफा में एक तरफ अकेला बैठा था, उसके पास में कुछ करने को तो था नहीं, सो वो एक पत्थर उठा करके उसे जमीन पर मारने लगा। वहीं उसने जब पत्थर को 2-3-4 बार मारा तो उसको वहां से कुछ ऐसी आवाज आई
जैसे कि खोखली जमीन पर मारने पर आती है। वहीं उसने अपने अन्य मित्रों को आवाज लगाई और कहा, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई छेद है। वहीं पहले तो किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, पर जब उसने दोबारा आवाज लगाई तो उसके सभी पड़ोसी साथी आ गए और ये जानने के लिए खोखली जमीन की आवाज कहाँ से आ रही है उस जगह को खोदना शुरू किया। वहीं वो लोग बहुत देर तक नहीं खोद पाए थे कि उनको कुएं की तरह का एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दिया जो शहद से भरा हुआ था। और उस दिन उन्होंने कोई लकड़ी नहीं काटी, बल्कि सारा दिन शहद इकट्ठा करने और उसको बेचने में लगा दिया। इस प्रकार सभी मित्रों ने सारा शहद जल्दी जल्दी से निकालने के चक्कर में उन्होंने किसान के छोटे बेटे को शहद के कुएं में नीचे उतार दिया और उससे शहद ऊपर देने के लिए कहा, और वो खुद उस शहद को बर्तनों में इकट्ठा करके बाजार में बेचने के लिए ले जाते रहे। वहीं आखिर में जब उस कुएं में बहुत कम शहद रह गया तो उन सभी मित्रों ने किसान के लड़के से कहा कि तुम जो भी शहद बचा है उसको इकट्ठा करो और हम बहुत जल्दी से एक रस्सी लाते हैं, फिर तुम्हें रस्सी के सहारे इस कुएं से बाहर निकाल लेंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक तरफ तो किसान के छोटे बेटे को उसके दोनों बड़े भाइयों ने धोखा दिया, वहीं उसके चारों मित्रों ने भी उसे धन के लालच में आकर के उसी कुएं में छोड़ दिया और उसे कुएं से बाहर नहीं निकाला। वहीं शहद बेच करके जो उन्होंने पैसा कमाया था वो केवल आपस में चारों लोगों ने ही बांट लिया और किसान के छोटे बेटे को कुछ भी नहीं दिया। वहीं लड़के ने जब सारा शहद बटोर लिया तो रस्सी के लिए आवाज लगाई, पर वहाँ कोई होता तो बोलता। वो लोग तो सब वहाँ से चले गए थे। इस प्रकार 3 दिन तक किसान का छोटा लड़का उसी कुएं में पड़ा रहा। अब उसको यकीन हो गया कि उसके सारे साथी उसे छोड़कर चले गए। इधर उसके चारों साथी उसकी माँ के पास गए, यानी किसान की पत्नी के पास गए और उससे कहा कि आपका छोटा बेटा जंगल में उनसे बिछड़ गया और उसके बाद में हमने शेर की दहाड़ की आवाज़ भी सुनी, यानी काफ़ी ढूंढने पर भी हम आपके बेटे को और उसके गधे को नहीं ढूंढ सके। हमें ऐसा लगता है कि आपके छोटे बेटे और गधे दोनों को शेर ने खा लिया। इस प्रकार किसान की पत्नी अपने बेटे के लिए बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, पर क्या कर सकती थी, बेचारी रो पीट कर बैठ गई। उधर उसके पड़ोसियों ने उसके हिस्से का पैसा भी रख लिया, यानी एक और तो बड़े भाइयों ने संपत्ति छीन करके उसे घर से बाहर निकाल दिया, वहीं दूसरी ओर मित्र साथियों ने शहद बेच करके सारा पैसा हड़प कर लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मैंने किसान के छोटे बेटे पर घोर अत्याचार होता हुआ देख करके अपनी कृपा की और उसके पास में एक बिच्छू भेज दिया। उधर किसान का लड़का उस कुएं में इधर उधर चक्कर काटता रहा और सोचता रहा कि आखिर मेरा क्या होगा। फिर कुछ समय तक वो शहद खाता रहा और थोड़ा बहुत सोता रहा और बाकी समय में वो सोचता रहा। वहीं चौथे दिन जब वो बैठा बैठा सोच रहा था तो उसने एक बहुत बड़ा बिच्छू ऊपर से गिरता हुआ देखा। वहीं उसने उस बिच्छू को मार तो दिया, पर वो ये सोचने लगा कि ये बिच्छू आया कहाँ से। इसका मतलब है कि इस कुएं में किसी और जगह पर भी कोई छेद है जहाँ से ये बिच्छू आया है। पहले मैं उसी छेद को ढूंढता हूँ। सो किसान के छोटे लड़के ने उस कुएं के अंदर चारों तरफ देखना शुरू किया तो उसने देखा कि एक पतली झिरी में से रोशनी आ रही है। फिर उसने तुरंत ही अपना चाकू निकाला और उस झिरी को बड़ा करने में लगा रहा, जब तक कि वो छेद इतना बड़ा नहीं हो गया जिसमें से वो निकल सके। इस प्रकार उस छेद में से फिर वो बाहर निकल आया। अब वो एक ऐसी जगह पर आ गया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वहाँ पर उसे एक सड़क दिखाई दी और उसी सड़क पर फिर वो चल दिया। वहीं आगे बढ़ने पर उसे सुंदर सुंदर मकान भी दिखाई देने लगे। इस प्रकार वो आगे बढ़कर गया तो उसने देखा कि एक मकान का दरवाजा खुला है। सो वो उस मकान के अंदर घुस गया और वहाँ उसने सोने के दरवाजे देखे जिसमें सोने के ताले लगे थे और मोतियों की चाबियां लगी थीं। वहीं उसने सुंदर कुर्सियां भी देखीं जिनमें बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे। वहीं बाहर वाली बैठक में उसने एक बहुत सुंदर पलंग देखा जिसके ऊपर एक बहुत ही कीमती चादर पड़ी थी और तभी उसको लगा कि किसी ने उसको उठा करके कुर्सी पर बिठा दिया और कोई ये कह रहा है कि देखो इसको चोट ना लगे, इसको संभाल कर जगाओ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं ऐसी आवाज़ सुनकर के किसान के छोटे लड़के की आंख खुल गई और उसने देखा कि उसके चारों तरफ बहुत सारे सांप थे। उनमें से एक सांप ने तो बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे।
वहीं किसान का लड़का बोला, तुम कौन हो? तो सांप कहने लगा, मैं सांपों का राजा हूँ और ये मेरा घर है, पर तुम कौन हो? वहीं किसान का छोटा लड़का सांप से कहता है, मैं किसान का बेटा हूँ। हम 3 भाई थे। हमारे पिता के मरने के बाद में बड़े भाइयों ने मेरी संपत्ति को लूट लिया, मुझे हिस्सा नहीं दिया और फिर मुझे और मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया और फिर मैं और मेरी माँ जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। वहीं कुछ ही दिन हो पाए थे कि अचानक एक दिन हमारे चारों मित्र घर पर आए और काम के बहाने से हमको ले गए। वहीं अचानक से बारिश होने लगी तो हमें एक गुफा का सहारा लेना पड़ा। इस प्रकार जब हम गुफा के अंदर गए तो उस गुफा के अंदर एक हमें कुआं दिखाई दिया जो शहद से भरा हुआ था। फिर मेरे चारों साथियों ने मुझे उस शहद के कुएं में उतार दिया और मैं सहजी शहद को निकालता रहा और मेरे सभी साथी उस शहद को बेचते रहे और उसका पैसा वो स्वयं ही खा गए। इस प्रकार जब अंत में कुआं के अंदर शहद कम रह गया तो मेरे चारों साथियों ने कहा कि तुम जल्दी से शहद रह गया उसे इकट्ठा करो, हम रस्सी लेकर के आते हैं। और फिर वो रस्सी लाने का बहाना करके मुझे कुएं में छोड़ करके चले गए, क्योंकि उनकी नीयत में खोट आ गई थी। वो जानते थे यदि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे भी हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने मुझे कुएं में ही छोड़ दिया और धन आपस में बराबर बांट लिया। हे सरपराज, मुझे तो भाइयों ने भी धोखा दिया और मित्रों ने भी धोखा दिया। फिर इस प्रकार मुझे उस कुएं में एक छेद दिखाई दिया जो मैंने चाकू से बड़ा किया और फिर मैं उस छेद से निकल कर के जब बाहर आया तो आपके पास तक पहुंच गया। अब मैं इस समय पर कहां पर हूं मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि एक मेरी बूढ़ी माँ है जो मेरी याद में तड़प रही होगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार सांपों का राजा बोला, खैर अभी तुम इसकी चिंता मत करो, पहले तुम कुछ खा लो। मुझे लग रहा है कि तुम बहुत भूखे हो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। इस प्रकार सांपों के राजा ने हुक्म दिया तो कई प्रकार के सांप बहुत सारे बहुत बढ़िया फल लेकर आ गए। इस प्रकार किसान के छोटे लड़के ने खूब मन भर के सेब खाए और जब खाना खत्म हो गया तो सांपों के राजा ने कहा, चिंता मत करो, और उस किसान के छोटे लड़के को ढेर सारा खजाना दिया और बाहर जाने का रास्ता बता दिया। इस प्रकार जब वो किसान का लड़का खजाना लेकर के उस गुफा से बाहर निकल रहा था तो रास्ते में उसे एक सुंदर नागिन मिली जो कहने लगी, हे राजकुमार, यदि तुम मुझे स्पर्श कर लोगे तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और हमेशा के लिए तुम्हारी राजकुमारी बन जाऊंगी। फिर मैं तुम्हारे साथ में शादी करके जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पहले तो नागिन को देख करके वो किसान का छोटा लड़का डर गया। वहीं फिर उसने विश्वास करके जैसे ही नागिन को स्पर्श किया तो नागिन एकदम से राजकुमारी बन गई और उसका श्राप टूट गया, यानी वो श्राप से मुक्त हो गई और फिर किसान के लड़के के साथ में चलने लगी। इस प्रकार किसान का छोटा लड़का जब अपनी माँ के पास पहुंचा तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फिर उसने अपनी माँ को ढेर सारा खजाना दिया और राजकुमारी के बारे में बताया। फिर किसान की पत्नी ने अपने छोटे बेटे की बड़ी ही धूमधाम के साथ में शादी की और सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। उधर जब किसान के दोनों बड़े बेटों को और उसके चारों मित्रों को ये मालूम पड़ा कि उस गुफा के अंदर जरूर कोई बहुत सारा खजाना छिपा है जिससे उसका छोटा भाई धनवान हो गया, यानी किसान का छोटा लड़का धनवान हो गया, फिर तो किसान के दोनों बड़े बेटे और उसके चारों मित्र उस कुएं के अंदर घुस गए और उसी स्थान पर पहुंच गए जहां पर सर्पों का राजा था। और फिर सर्पों के राजा ने अपने पहरेदारों को आदेश दिया कि इन दुष्ट अहंकारियों को, धन के लालचियों को एकदम से पकड़कर डस लो और इनको खत्म कर दो। इस प्रकार राजा का आदेश पाते ही अनेकों सर्पों ने किसान के दोनों बड़े बेटों पर और उसके चारों मित्रों पर एकदम से हमला कर दिया और उनको डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वहीं अंत में किसान की पत्नी ने कहा, जिसका कोई नहीं होता है बेटा उसका ईश्वर होता है और ईश्वर के यहाँ न्याय जरूर होता है, इसलिए कभी भी भाई की संपत्ति की बेईमानी नहीं करनी चाहिए। माँ बाप को घर से कभी बाहर नहीं निकालना चाहिए। एक मित्र को मित्र के साथ में कभी छल नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसे व्यक्ति की सर्प के डसने से ही भयंकर मौत होती है और उसको घोर नरक में जाना पड़ता है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल